हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुषाण वंश की। किसकी? कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश के बारे में आप ये ध्यान रखना कि इनको यूची एवं तोखरी भी कहा जाता है। कुषाणों को यूची एवं तोखरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो यूची था ये कबीला था। क्या था? एक कबीला जो 5 कुलों में बटा हुआ था। एक कबीला जो 5 कुलों में बटा था। ठीक है, 5 कुलों में बटा। ठीक है, और इन 5 में से ही जो है एक हमें देखने को मिलते हैं कुषाण। ठीक है ना, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे और पेपर में प्रश्न बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाणों की राजधानी की, क्योंकि राजधानी से पेपर में प्रश्न इनकी आता है। कुषाणों की राजधानी, ठीक है, तो देखो इनकी जो राजधानी थी वो दो राजधानी आप याद रखेंगे। नंबर 1 पर राजधानी है पुरुषपुर। पुरुषपुर यानी कि पेशावर। पेशावर आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, पुरुषपुर पेशावर ये कुषाणों की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर राजधानी की बात करें तो आप याद रखेंगे मथुरा। क्या याद रखेंगे? मथुरा, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आप यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुषाणों की प्रथम राजा की, किसकी? प्रथम राजा। कुषाणों के पहले राजा की बात करें तो इनका पहला राजा था कुजल कडफिसेस। ये नाम आप याद रखेंगे, कडफिसेस। ठीक है ना, ये कुषाणों का पहला राजा था। ठीक है, अब इसने क्या किया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये समझना कि इसके प्रथम राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? तो कुजल कडफिसेस ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, दूसरी बात आप कुजल कडफिसेस से याद रखेंगे कि इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। किसके? तांबे के सिक्के चलाए अपने शासन काल में। ठीक है ना, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रथम राजा की बात करें, उसके बाद दूसरा राजा, इसके बाद जो सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम दूसरे राजा। ठीक है, तो दूसरा राजा हुआ है कुषाणों का विम कडफिसेस। ये आप यहां से याद रखेंगे, विम कडफिसेस। ठीक है ना, ये इसका क्या है? इनका ये दूसरा राजा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो एक ही बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये वास्तविक संस्थापक था कुषाण वंश का। वास्तविक संस्थापक कुषाणों का कौन रहा है? तो आप यहां से याद रखेंगे विम कडफिसेस कुषाणों के वास्तविक संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वंश की जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो है सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक नाम है कनिष्क, और इसी से पेपर में प्रश्न आपके बनते हैं। किससे? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं कनिष्क। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे इससे कि ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। किस कब? 78 ईस्वी में राजा बना, यानी कि इसने गद्दी ग्रहण की। ठीक है, और 78 ईस्वी से ही जो है चला था शक संवत। ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, शक संवत जो भारतीय कैलेंडर में प्रयोग किया जाता है, तो वो 78 ईस्वी है शक संवत। विक्रम संवत मैंने मैं आपको 58 वाला बताया था। ठीक है, तो 78 ईस्वी गद्दी पर बैठा, उस समय जो है चलाया गया शक संवत। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है ना, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे प्रतापी राजा है, ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, उसके बाद कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म
के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म की किस शाखा के थे? तो आप यहां से याद रखेंगे महायान शाखा। ठीक है, यानी कि कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने जो है चीन के शासक पान चाओ को परास्त किया था। तीसरी बात इससे आप याद रखेंगे सिंगल लाइन बनाकर, चीन शासक पान चाओ को 2 बार परास्त किया कनिष्क ने। ठीक है, ये आप यहां से ध्यान रखें, यानी कि चीन के शासक पान चाओ को जो है कनिष्क के द्वारा 2 बार क्या किया गया? परास्त किया गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था कनिष्क। ठीक है ना, और कनिष्क ने जो एक प्रश्न पेपर में इतिहास में इससे बनता है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसने रेशम मार्ग का आरंभ किया था। किसका? रेशम मार्ग का आरंभ किया। किसके द्वारा किया गया है बच्चों? ये तो आप याद रखेंगे कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग का आरंभ किया गया। ठीक है ना, और जो कुषाण थे हमारे, उनके बारे में आता है कि भाई सबसे ज्यादा इन्होंने सोने की मुद्राएं जो है चलाई थी, तो वो तो सबसे ज्यादा नहीं चलाई थी, बल्कि सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई थी कुषाण शासकों के द्वारा, जिनमें कनिष्क के द्वारा भी मुद्राएं चलाई गई। ठीक है, तो रेशम मार्ग का आरंभ किया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। दूसरी बात आप इससे याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके राज दरबारी, ठीक है, इसके दरबार में बहुत सारे जो है कनिष्क के दरबार में राजकवि रहते थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है चरक, ठीक है, जो कि राजवैद्य भी था और इसने चरक संहिता की रचना भी की है, जिसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है चरक संहिता में। ठीक है, वो किसने रचना की है इसकी? चरक ने ही की है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे अश्वघोष। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसने बुद्ध चरित की रचना की है, अश्वघोष। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर इसके दरबार में था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। ठीक है, और जो है वसुमित्र एक दार्शनिक के रूप में इसके दरबार में रहता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पार्श्व। चौथे नंबर पर पार्श्व याद रखेंगे आप, और पांचवें नंबर पर आप याद रखेंगे नागार्जुन। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, सबसे महत्वपूर्ण है माध्यमिक सूत्र के जो है पुस्तक इन्होंने लिखी है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आप याद रखेंगे महाचेत। ये भी जो है कनिष्क के दरबार में रहा करता था। नाम क्या है? महाचेत। किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में ही रहता था। ये इसके क्या थे? दरबारी थे। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे यहां से कुषाणों से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, अब यहां से हमने, जैसे हमने कहा था यूनानी शासकों ने सोने के स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत की थी, और कुषाणों ने जो है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गुप्तों ने, लेकिन शुद्ध की बात आती है तो आप ये कुषाणों से याद रखेंगे। अब देखो यहां पर हमने बात की है सिक्कों की, तो कनिष्क के सिक्कों पर क्या अंकित किया गया था? कई बार इस प्रकार का प्रश्न पेपर में बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कनिष्क के सिक्कों पर एक देवता थे हेलिओज। क्या थे? हेलिओज। अब ये कौन है? तो आप हेलिओज को याद रखेंगे कि ये यूनानी सूर्य देवता है। हेलिओज का चित्र का अंकन किया गया है। उसके बाद हमें जो है भारतीय देवता कार्तिकेय का चित्र, कार्तिकेय का जो है अंकन मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं सिक्कों पर शिव का अंकन मिलता है, और कहीं कहीं सिक्कों पर जो है बौद्ध का भी अंकन मिलता है, जो आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कुषाण, ये तो केवल मैं कनिष्क के सिक्कों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुषाण शासकों के अन्य सिक्कों की बात करें तो शुरुआत में उनपे जो शुरुआत के सिक्के मिले हैं उनमें जो है हेलिओज देवता का चित्र मिलता है, जो यूनानी सूर्य देवता है,
और उसके बाद भारतीय देवी देवताओं का अंकन उन सिक्कों पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपने याद रखना है साथ साथ, ठीक है, कुषाण शासकों के समय दो शैली है आर्ट की जिनको आपको याद रखना है, उनका प्रचलन हमें देखने को मिला है। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखेंगे गांधार शैली, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, गांधार शैली और मथुरा शैली का प्रचलन हुआ। ठीक है, मथुरा शैली का प्रचलन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के शुद्ध सिक्के चलाए थे गांधार शैली, और मथुरा शैली का प्रचलन हुआ था प्रतापी शासक रहे हैं कनिष्क, जिन्होंने रेशम मार्ग आरंभ किया, चीन के साथ युद्ध भी किया, और इनके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण जो है दरबारी थे, और इनके सिक्कों पर किस किस चीज जो है किस किस का अंकन मिलता है देखने को, ये सब भी आता है। ठीक है, उसके बाद कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला का भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें बौद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का जो है प्रचलन यहीं से कुषाणों से ही शुरू होता है। ठीक है, और कई बार आता है कि अंतिम शासक जो कुषाणों के थे वो वासुदेव थे, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, अगर आपको किसी बुक से देखने को मिले तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुषाण वंश जो है समाप्त होता है। महत्वपूर्ण कनिष्क हैं, कुजलकट विशेष, वेमकट विशेष को आप याद रखेंगे केवल। ठीक है, और यहाँ से शक संवत की शुरुआत हुई थी, और विक्रम संवत के समय जो है आप याद रखेंगे एक उपाधि चली थी विक्रमादित्य की। ठीक है, अब मिलते हैं नई वीडियो में गुप्त साम्राज्य के साथ, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले जो है गुप्त वंश की स्थापना करने वाले श्री गुप्त को पढ़ेंगे, और फिर उनके आने वाले उत्तराधिकारियों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।